हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सक्सेस पॉइंट में। आइए, यह टाइम एंड वर्क का 5 वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग अगर उससे नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख ले। उसमें हम लोगों ने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा किए हैं और उसको सॉल्व भी किए और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। ठीक है, तो आज यह वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़ कर यानी कि छोड़कर दिन बारी बारी से काम करे तो ए आराम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे। ए है एक पूरा काम को 10 दिन में समाप्त करता है और बी पूरा काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कोई व्यक्ति ए है, यह 10 दिन में काम को समाप्त कर रहा है और बी है इसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 30। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, टाइम यानी कि डे दिया हुआ है, तो यह डे हो जाएगा। यह क्या निकला, टोटल वर्क। अब हम लोग एक दिन का ए और बी का एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, तो अगर ये 10 दिन में 30 काम को कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा। बी अगर 30 काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 2 काम किया होगा। क्लियर है, यह क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यह दोनों बारी बारी से काम करता है। ठीक है, यानी कि एक दिन पहले ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है अगले अगले दिन। ठीक है, तो पहला दिन आरंभ कौन करता है, ए करता है। तो ए आरंभ करेगा तो पहले दिन कितना काम हो जाएगा, ए आरंभ करेगा तो पहले दिन काम कितना हो जाएगा, 3 काम। फिर ए चला जाएगा, दूसरे दिन कौन आएगा, बी आएगा। बी कितना काम करेगा, 2 काम। ठीक है, तो यह 30 काम कितने दिन में समाप्त होगा यही हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक देखते हैं जो सभी बनाते हैं। ठीक है, तो पहले ए आया 3 काम किया, बी आया फिर 2 काम किया, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। ठीक है, इस प्रकार फिर बी ए बी। ठीक है, 30 काम करना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि काम कितना हुआ। 3 और 2 5, 3 8 और 2 10, 3 13 15 18 20 23 25, फिर ए आएगा और फिर लास्ट दिन बी आएगा। ठीक है, तो कितना दिन में काम हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, 2 दिन, तीसरा दिन, फोर्थ, पांचवा दिन, छठा दिन, 7 8 9 10 11 और 1 12। ठीक है, तो टोटल जो 30 काम है वह बारी बारी से करेगा तो कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 12 दिन में, 12 दिन में। ठीक है, यह तो हो गया बेसिक। अब हम लोग इसको यानी कि जल्दी से यानी कि 2 से 3 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ए का एक दिन का काम कितना है, 3 काम। बी का एक दिन का काम कितना है, 2 काम। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में 5 काम हो रहा है और करना कितना काम है, 30 काम करना है। ठीक है, 30 काम करना है, तो 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो 30 काम को अगर हम 5 के रेशियो से करेंगे तो कितना दिन में समाप्त होगा, 6 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से इसमें 6 में कितना से गुना करना होगा, 2 से, तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगी, 12 दिन में। ठीक है, तो दोनों मेथड से हम लोग बना सकते हैं। तो यह हो गया इसका बेसिक मेथड। अब ऐसे ही हम लोग अगर लिखते रहेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ऐसे हम लोग शॉर्ट में जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए जो है 16 दिन में काम को समाप्त कर रहा है
बी उसी काम को अकेला 12 दिन में समाप्त कर रहा है। तो टोटल काम हम लोग निकालेंगे। पहले टोटल काम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना, 36 कितना हो जाएगा, 16 है, या कितना काम हो जाएगी, 48 काम। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 48। अगर यह 16 दिन में समाप्त कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, ए 3 काम। बी 48 काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम। अब इसमें आरंभ कौन कर रहा है, तो आरंभ ए कर रहा है। ठीक है, तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा। तो इसी प्रकार से अगर ए पहले दिन काम किया तो कितना काम किया, 3 काम एक दिन में। ठीक है, बी दूसरे दिन आएगा, कितना काम करेगा, 4 काम एक दिन में। तो 2 दिन का कार्य कितना आ रहा है, 2 दिन का कार्य 7 काम आ रहा है। ठीक है, लेकिन करना कितना है, 48 काम करना है। 48 तो 7 का मल्टीपल, यानी कि 7 के अगर हम लोग क्या करेंगे, टेबल देखेंगे तो 7 के टेबल में 48 आता है, नहीं आता है, कितना आता है, 42 आता है। तो 7 छक 42, 7 छक 42, 42। अगर इसमें 6 से गुना किए तो इसमें भी 6 से गुना करना होगा, 12। तो 42 काम 12 दिन में हो गया। ठीक है, अगर 42 दिन में 12, यानी कि 12 दिन में 42 काम हो गया तब 12वां दिन कौन काम किया होगा, बी ही किया होगा, क्योंकि पहले दिन ए आ रहा है, दूसरे दिन बी आ रहा है, फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी। ठीक है, तो यह 42 काम के दिन कौन किया होगा, बी किया होगा लास्ट दिन। फिर आएगा कौन, ए आएगा, ए आएगा 1 काम करेगा तो 3 काम कर लेगा, एक दिन इसमें प्लस हो जाएगा तो कितना दिन हो जाएगी, 13 दिन। काम कितना हो गया, 45। अब काम बचा कितना, 48 में से 45 काम हो गया तो बचा कितना काम, 3 काम बचा। अब 3 काम किसको करना है, बी को करना है। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। तो कितना दिन में समाप्त होगा, 13.3/4 दिन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन इसी टाइप से दिया हुआ रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी एक कार्य को 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य करना आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से पहले 12 दिन पहले बी काम छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन काम किया। ठीक है, ए बी सी 3 व्यक्ति है और ए जो है कितना दिन में समाप्त कर रहा है, तो ए 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी 72 दिन में। तीनों मिलकर के कार्य आरंभ किया। 8 दिन पहले ए, यानी कि कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए चला गया और कार्य समाप्त होने से पहले 12 दिन पहले बी चला गया। तो सी कितना दिन काम किया, यही हम लोगों को बताना है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए, ए है कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 36 दिन। बी उसी काम को कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 54 दिन। और सी इसी काम को कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 72 दिन, 72 दिन। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना रहा होगा, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 216। देखिए, ए अगर 36 दिन में 216 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 6 काम। बी 54 दिन में 216 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 4 काम। सी 72 दिन में 216 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना किया होगा, 3 काम। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि तीनों मिलकर के काम आरंभ किया और काम समाप्त होने से 8 दिन पहले क्या किया, ये जो है काम छोड़कर चला गया। फिर काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी भी काम छोड़कर चला गया। अगर ए 8 दिन पहले चला जाता है, ठीक है, तो ए का एक दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम 6 काम है और 8 दिन पहले जा रहा है तो कितना काम छोड़कर जा रहा है, 48 काम। ठीक है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है लेकिन छोड़कर जा रहा है कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले, तो कितना काम यह छोड़कर जाएगा, 48 काम। ठीक है, दोनों ने कितना छोड़कर काम किया, कितना, 96 काम। 96 काम छोड़कर जा रहा है। अगर हम बोले ए और बी को, ठीक है, कि तुम आओ भाई अपना काम करके ही जाओ, अगर वह काम करके जाएगा, अगर साथ में काम समाप्त करना है तो यह 96 काम तो एक्स्ट्रा करना होगा उसको, क्योंकि वह तो छोड़ के चला गया लेकिन हम उसको फिर से
मान लेते कि उसके जगह पर किसी और को बुला लिए, ठीक है। तो वह 96 काम करने के लिए कोई अगर व्यक्ति आ रहा है तो वह तो यह एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, तो यह एक्स्ट्रा काम हो जाएगा तो इसमें हमको ऐड करना होगा। तो पहले से 216 काम था और 96 काम, कितना हो जाएगा 216 और 96 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 312 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना हो गया 312 काम। अब यह तीनों मिलकर ही करेगा, क्योंकि 96 ऐड किए तो तीनों मिलकर करेगा। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, कितना 6 4 10 और 3 13। तो टोटल काम है 312 और 13 के एफिशिएंसी से करना है तो कितना दिन में समाप्त होगा, 13 दूना 26 और 13 चौके 52, कितना 24 दिन। तो सी ने इस पर कितना दिन काम किया होगा, 24 दिन किया होगा, ठीक है। यह इसका हो गया बेस, हम लोग इसको ट्रिक से किए, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको करेंगे। अब इसका हम लोग बेसिक भी देख लेते हैं, अगर बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको यह समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो देखिए पहले इसको एक बार हम लोग फिर से बना लेते हैं। क्या है, ए 36 दिन में किसी काम को समाप्त कर रहा है, बी उसी काम को 54 दिन में और सी उसी काम को 72 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 216। ए का एक दिन का काम 6 काम, बी का एक दिन का काम कितना 4 काम और सी का एक दिन का काम 3 काम है, ठीक है। अगर ए जो है कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले जा रहा है तो वह अपना काम कितना छोड़कर गया होगा 48 काम। बी अगर कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले जा रहा है तो वह कितना काम छोड़कर गया होगा, वो अपना 96 काम। अगर 96 को इसमें ऐड कर ले और बोले कि ए और बी यानी कि तीनों मिलकर के करेगा तो कितना दिन में समाप्त होगा 24 दिन में, ठीक है। छोड़ के जा रहा है इसलिए, छोड़ के नहीं जाता तो हम लोग क्या करते 216 में 13 का भाग दे देते, जितना आता वही। लेकिन यहाँ छोड़ के जा रहा है तो सी अकेला दोनों छोड़ के गया होगा तो सी को ही करना होगा। तो सी कितना दिन किया 24 दिन, ठीक है। इसको एक और मेथड से बनाते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए मान लेते हैं कि एक्स काम है, एक्स काम है, ठीक है। एक्स काम है तो ये जो है एक्स दिन का काम है, ठीक है। एक्स दिन है, एक्स दिन लगता है। तो ए 8 दिन पहले जा रहा है तो -8 और कितना दिन में समाप्त कर रहा है 36 दिन। प्लस बी का अब काम हम लोग देखेंगे तो बी कितना दिन पहले जा रहा है 12 दिन पहले और कितना दिन में समाप्त कर रहा है 72 दिन में, ठीक है। प्लस सी तो पूरा काम किया है यानी कि पूरा दिन काम किया है तो कितना दिन किया होगा, कितना का एफिशिएंसी, सॉरी यहाँ 54 आएगा, ठीक है। 54 और यहाँ 72, यह तीनों मिलकर के कितना काम किया होगा, एक ही काम किया होगा, एक काम, ठीक है। अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 216। 36 का भागा देंगे इसमें तो कितने बार में कटेगा 6 बार में। 6 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स, चलिए गुना ही कर लेते हैं, 6x -48 और 14 के एफिशिएंसी 14 दिन में पूरा समाप्त कर रहा है, कार्य पूरा 16 है तो कितना इसमें भागा देंगे 54 का तो कितने बार में कटेगा 4 बार में। 4 से ऊपर गुना करेंगे तो 4x -48। 72 से इसमें अगर गुना कर भाग देंगे तो कितना बार में 3 बार में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x अब बराबर 1। देखिए एक्स वाले को ऐड कर लेंगे तो 6x + 4x + 3x कितना 13x। 48 और 48 माइनस में तो दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 96 और यहाँ ही गुना में इधर यहाँ भाग में उधर जाएगा बराबर के उस साइड तो गुना में तो कितना हो जाएगा 216। यहाँ यह माइनस में है तो उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 216 में 96 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 312। एक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 312 अब हो गए 13, काटेंगे तो कितना 24 दिन। तो टोटल जो सी जो काम किया होगा कितना दिन किया होगा, एक्स का मान ही निकालना है तो कितना 24 दिन में किया होगा, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी एक कार्य को 20 दिन 30 दिन
तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन है। एक व्यक्ति ए है, यह 20 दिन में समाप्त कर रहा है। एक व्यक्ति बी है, उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा है। और एक सी है, उसी काम को कितना दिन में, 60 दिन में समाप्त कर रहा है। 60 दिन में ही समाप्त कर रहा है। ठीक है, समाप्त कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 60। ए का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, अगर 20 दिन में पूरा समाप्त कर रहा है तो एक दिन में 3 काम करता होगा। बी 30 दिन में 60 काम को समाप्त कर रहा है तो एक दिन में 2 काम करता होगा। और सी 60 काम को 60 दिन में समाप्त कर रहा है तो एक दिन में 1 काम करता होगा। ठीक है, क्लियर है। अब बोला जा रहा है कि ए लगातार काम करता है और प्रत्येक तीसरे दिन, ठीक है, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसके साथ काम करता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहला दिन कौन किया होगा, ए किया होगा, कितना काम, 3 काम। फिर ए ही किया होगा, दूसरा दिन भी कितना काम, 3 काम। और तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी काम किया होगा तो तीनों का काम कितना आ जाएगा, 6 काम। ठीक है, तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 दिन में 12 काम हो रहा है। टोटल काम कितना करना है, 60 काम करना है। तो 60 में किसका भागा, 12 का, कितना आ जाएगा, 5। 5 आ गया, 5 में 3 का गुना करेंगे तो कितना, 15 दिन। तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगी, 15 दिन में। क्लियर है, चलिए क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी तथा एक लड़के ने मिलकर 5 कार्य किया। एक आदमी तथा एक लड़के ने मिलकर 5 कार्य किया जिसकी कुल मजदूरी 800 रुपये मिली। यदि आदमी एक ही समय में लड़के से 3 गुना काम करे तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी होगी। यानी कि एक दिन की मजदूरी बताना है। ठीक है, तो ए आदमी है और लड़का है, मैन और बॉय है। ठीक है, यह 5 दिन तक के क्या किया, कार्य किया, काम किया, तो उसको मजदूरी कितना मिला, 800 रुपये। 800 रुपये कितने दिन की मजदूरी है, 5 डेज के। ठीक है, 5 दिन की मजदूरी कितना है, 800 है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो आदमी है वह लड़का से 3 गुना काम कर रहा है। अगर लड़का 1 काम कर रहा है तो आदमी कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका काम का रेशियो हम लोग निकाल लिए, यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब यह जो 800 रुपये है कितने दिन का मजदूरी है, 5 दिन का। लेकिन एक दिन में कितना काम कर रहा है, दोनों मिल करके एक दिन में काम कर रहा है 4 काम। तो 5 दिन में कितना काम किया होगा, 5 का गुना कितना, 20 काम। एक दिन का दोनों का काम कितना है, 4 काम। और 5 दिन में पूरा कार्य कर रहा है तो टोटल काम कितना किया होगा, 20 काम। 20 काम के बदले में उसे कितना मजदूरी मिली, 800 रुपये। 800 रुपये कितने काम की मजदूरी मिली है, 20 काम की। तो एक काम की मजदूरी कितना आ जाएगा, 40 रुपये। और हमको बताना है कि लड़के की दैनिक मजदूरी कितना है। लड़के कितना काम कर रहा है, एक दिन में 1 काम कर रहा है। और यह एक दिन की ही तो मजदूरी आई है, 1 काम की ही मजदूरी आई है। ठीक है, तो 1 काम की मजदूरी 40 रुपये, तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितना हो जाएगा, 40 रुपये। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आदमी की मजदूरी पूछता तो आदमी के एक दिन की मजदूरी कितना हो जाता, एक मजदूरी कितना है, 1 काम का मजदूरी 4 रुपये है, 40 रुपये है। तो 3 काम की मजदूरी कितना हो जाता, 3 × 40 कितना, 120। यानी कि आदमी के दैनिक मजदूरी कितना हो जाता, 120 रुपये। इसमें पूछा है किसका, लड़के का। तो लड़के का दैनिक मजदूरी कितना, 40 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन,
15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन दोनों ने मिलकर 6 दिन कार्य किया। उसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्यभार संभाल लिया। अगले 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखिए ए और बी है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर के 6 दिन तक काम किया। 6 दिन के बाद बी के स्थान पर सी कार्यभार संभाला और ए और सी दोनों मिलकर के कार्य को 4 दिन में समाप्त कर लिया। तो बताना है कि सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करता। ठीक है, तो देखिए ए है और ए कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 20 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 15 दिन में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। ए एक दिन में कितना काम करता होगा? 3 काम। बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम। दोनों मिलकर के 6 दिन तक काम किया है, दोनों मिलकर के। तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 7 काम। और दोनों ने कितना दिन तक किया है काम? 6 दिन तक। तो 6 सत्ते 42 काम। तो 6 दिन तक अगर दोनों मिलकर के काम किया होगा तो कितना काम समाप्त हो गया? 42 काम। तो 60 में से 42 काम तो हो गया, बचा कितना? 18 काम। 18 काम अब कौन कौन करेगा? ए और सी। ए और सी, क्योंकि बी के स्थान पर अब कौन आ गया है? सी आ गया है। तो अगर 4 दिन में समाप्त हो रहा है, ए का एक दिन का काम हम लोगों को पता है और सी का काम पता नहीं है। तो ए अगर अकेला करेगा 4 दिन तक तो कितना काम करेगा? अगर एक दिन का काम उसका 3 काम है तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम। तो इस 18 में से 12 काम कौन किया होगा? 18 में से 12 काम किया होगा ए। ठीक है, ए। बचा काम कितना? 6 काम। तो 6 काम किसने किया होगा? सी। अगर सी 6 काम किया है, कितने दिन में किया है? 4 दिन में। ठीक है, तो सी 4 दिन में 6 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 1.5 काम। एक दिन में कितना काम? 1.5 काम। तो 1.5 काम, सी का एक दिन का काम कितना आ गया? 1.5 काम। टोटल काम कितना है? 60। तो 60 को यह 1.5 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितना दिन में समाप्त करेगा? 40 दिन में। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 40 दिन में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। ए और बी काम कर रहा था, ए 20 दिन में समाप्त कर रहा है, बी 15 दिन में। टोटल काम 60 हो गया। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। दोनों का एक दिन का काम कितना आ गया? 7 काम। और दोनों मिलकर के 6 दिन तक काम किया। तो 6 दिन तक काम करेगा तो कितना काम किया? 42 काम। 60 में से 42 काम तो ए और बी कर लिया। बचा जो काम उसे कौन किया? ए और सी मिलकर किया। तो ए का एफिशिएंसी तो पता है, एक दिन का काम पता है, लेकिन सी का पता नहीं है। तो ए का काम इसमें से हम घटा देंगे। तो 4 दिन में काम समाप्त हो रहा था, तो ए का 4 दिन का काम कितना आ जाएगा? ए का अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 4 दिन में 12 काम करेगा। 18 में से 12 काम तो ए कर लिया, बचा हुआ काम कौन करेगा? सी करेगा। सी काम कितना बचा? 6 काम बचा। और कितना दिन में सी कर रहा है? 4 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 1.5 काम। तो टोटल 60 काम करने में उसे 40 दिन लग जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 औरत किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकती है। 10 औरत किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती है, जबकि 10 बच्चे इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 6 औरत तथा 3 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? चलिए ठीक है, 6 औरत किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं, 10 दिन में। और इसी काम को 10 बच्चे हैं, इसी काम को 10 बच्चे बॉयज कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 12 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग औरत और लड़का का क्या करेंगे? एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, यानी कि इक्वल करेंगे। तो यहाँ अगर इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 5 दूना 10 और 6 दूना 12। तो 6 पचे 30 औरत और 60 बॉयज। 30 औरत बराबर 60 बॉयज। तो अब यहाँ से हम लोग इसको काटेंगे, कितना से कटेगा? 15 दूना
30 और या इसको हम लोग काट सकते हैं 30 से कम 30 और 30 दूना 60। तो औरत और बॉयज का रेशियो क्या आ जाएगा, एक औरत बराबर 2 लड़का, यानी कि यहाँ से W/B बराबर कितना 2/1, यानी कि एक औरत 2 काम कर रही है तो एक लड़का कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। अब हम लोग यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क दोनों में अगर यहाँ W का मान रख दे और यहाँ B का मान रख दे तो यहाँ दोनों में टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, और यहाँ हम लोग W का मान रखते तो W कितना है, यानी कि औरत कितना है 2, तो यहाँ से 6 के बराबर 6 × 2, क्योंकि यहाँ इसके W की जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, इंटू यहाँ कितना था 10 था तो 10। टोटल वर्क निकालने के लिए कार्ज इंटू एफिशिएंसी, यानी कि डे इंटू एफिशिएंसी, यहाँ कितना दिया हुआ है डे दिया हुआ है और यहाँ एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा 6 दूना 12, 12 दहाई 120, इतना ही आएगा। अगर यहाँ से आप लोग निकालना चाहे तो यहाँ 1 रखेंगे B की जगह पर, तो कितना यहाँ से भी 120 ही आएगी। ठीक है, अब इसी कार्य को किसको किसको करना है, तो 6 औरत और 3 लड़का को करना है, 3 बॉयज को। तो यहाँ औरत की जगह पर कितना 2, तो 2 और प्लस बॉयज की जगह पर कितना 1, तो इंटू 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 और प्लस 3, टोटल कितना 15 के एफिशिएंसी से। ठीक है, 120 काम करना है, तो 120 काम कितने के एफिशिएंसी से 15 के, तो कितना दिन में समाप्त होगा 15 छक्का 120। ठीक है, 15 छक्का 90, 15 7, ठीक ना, तो कितना दिन में समाप्त होगा 7 दिन में। 7 दिन में, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। क्लियर है, क्या करेंगे, दोनों काम एक ही काम कर रहा है तो दोनों को बराबर कर लिए। यहाँ से औरत और लड़का के रेशियो निकाल लिए, तो औरत और लड़का का रेशियो कितना है 2:1। ठीक है, अब यहाँ से किसी का भी मान अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा, तो टोटल वर्क निकाल लिए। टोटल वर्क कितना आया 20 दिन। यहाँ से 6 औरत और 3 बच्चे को काम करना है, तो औरत कितना आया है, कितना रेशियो है 2 है, तो यहाँ 2 रख दिए, और लड़का का रेशियो कितना है 1 है तो 1 रख दिए। यहाँ से 15 आ गया, 120 में 15 का भागा दिए तो कितना 7 दिन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, एक आदमी है, एक मैन अथवा यानी कि बराबर, अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़का, ठीक है, बॉयज या बच्चे, किसी काम को कितना दिन में कर रहा है 55 दिन में कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, टोटल वर्क पहले निकालेंगे। तो यह तो क्या दिया हुआ है, दिन का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसका एफिशिएंसी निकालते हैं, यानी कि अनुपात निकालते हैं मैन का, वुमेन का और बॉयज का। तो मैन, वुमेन और बॉयज रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 1 में 6 का भाग देंगे तो कितना 6, 2 का 6 में भाग देंगे तो 3, और 3 का 6 में भाग देंगे तो 2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ एफिशिएंसी आ गया और यहाँ इसका क्या हो गया डे हो गया, तो डे से अगर एफिशिएंसी में अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क 55 यहाँ दिया हुआ है, 55 में हम लोग कितना का गुना करेंगे 6 का गुना करेंगे, तो 55 में अगर 6 का गुना करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 6 5 30 के 0 और 6 5 30 और 3 33, टोटल वर्क कितना हो गया 330 हो गया। और आदमी एक दिन में 6 काम कर रहा है, औरत एक दिन में 2 काम कर रहा है, और बॉयज एक दिन में 2 काम कर रहा है। औरत कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। ठीक है,
तो 330 काम, 330 काम करना है, तो यही तीनों मिलकर के करेगा तो एक दिन का इसका एफिशिएंसी कितना है, 6 5 11, टोटल काम है 330 और इसको 11 के एफिशिएंसी से करेगा तो कितना दिन, 30 दिन लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक आदमी, एक औरत और एक बॉय का कार्य का एफिशिएंसी कितना आ गया, 11, और 330 काम करना है तो कितने दिन में समाप्त होगी, 30 दिन में। ठीक है, क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया तो इसको हम लोग एक और मेथड से बनाते हैं, वह आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, एक आदमी किसी काम को 55 दिन में कर रहा है, एक आदमी किसी काम को 55 दिन में कर रहा है, तो एक आदमी है 55 दिन में कर रहा है। ठीक है, 55 दिन में कर रहा है। दो औरत किसी काम को 55 दिन में कर रहा है, तो एक औरत इस काम को कितना दिन में करेगा, डबल दिन में। अगर दो औरत 55 दिन में कर रहा है तो एक औरत करेगा तो कितना, डबल दिन में हो जाएगी। अगर एक और दो औरत 55 दिन में कार्य को समाप्त कर रही है तो एक औरत इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगी, 110 दिन में। तो औरत कितना दिन में, 110 दिन में। क्लियर है। अगर 3 लड़के 55 दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं तो एक लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसका 3 गुना, तो 55 कितना हो जाएगा, 165। तो एक बॉय उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, 165 दिन में। तीनों का एलसीएम टोटल वर्क निकालने के लिए तो कितना आ जाएगा, 330। अगर एक आदमी 55 दिन में 330 काम को समाप्त कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 6 काम। औरत एक दिन में कितना काम करेगी, और 330 काम को 110 दिन में समाप्त करेगी तो एक दिन में कितना काम करेगी, 3 काम। और बॉय 165 दिन में 330 काम को समाप्त कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 काम। तीनों को करना है तो कितना हो जाएगा, 11। 330 में 11 का भागा देंगे तो कितना दिन में, 30 डेज। कितना दिन में समाप्त होगा, 30 दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। क्लियर है। चलिए, क्लियर है तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करें, 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करें और 26 आदमी तथा 48 लड़के इसी काम को 2 दिन में समाप्त करें, तो 15 आदमी और तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 6 आदमी तथा 10 लड़के, 8 लड़के। ठीक है, 6 आदमी तथा यानी कि प्लस 8 लड़के बॉय इस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो इस काम को 6 आदमी और 8 लड़के इस काम को 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। और इसी काम को 26 आदमी और 48 लड़के, 26 आदमी और 48 लड़के 2 दिन में समाप्त कर रहे हैं, 2 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो बताना है, तो 15 आदमी और 20 लड़के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग मैन का और बॉयज का रेशियो पता करेंगे। तो कितना है, 6 आदमी प्लस 8 लड़के इसको 10 दिन में कर रहे हैं, और इसी काम को 26 आदमी 48 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं। तो 2 से इसको काटेंगे 10 को तो कितने बार में, 5 बार में। 5 से इसको गुना करेंगे तो 30 मैन 40 बॉयज बराबर 26 मैन प्लस 48 बॉयज लड़के। अब यहाँ से इसको मैन को इधर ले आते हैं और बॉयज को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 30 में से 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा,
4 मैन बराबर 48 में से 40 घटाएंगे तो 8 बॉयज। यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो मैन का और बॉयज का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। ठीक है। अब टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैन और बॉयज के रेशियो को पुट कर लेंगे। ठीक है। और टोटल वर्क निकाल लेंगे। और टोटल वर्क निकालना है तो मैन की जगह पर कितना रखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और बॉयज की जगह पर 1। तो 6 दूना 12 और 8, 12 8 20, 20 में 10 का गुना करेंगे तो कितना, 200। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 200। टोटल वर्क यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो मैन कितना है, 2। तो यहाँ पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई। तो 26 दूना 52, 52 में अगर 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। और 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 200। इस 200 काम को 15 आदमी और 20 लड़के को करना है। तो यहाँ से अगर आदमी का रेशियो कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50। तो 200 काम को 50 के रेशियो से 200 काम को 50 के रेशियो से करना है तो कितने दिन में करेगा, कितना दिन हो जाएगा, 4 दिन। तो 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में। क्लियर है, क्लियर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, ये सब MDH का क्वेश्चन है। ठीक है। पहले रेशियो निकालना है, उसके बाद टोटल वर्क, और जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 आदमी 4 औरत तथा 6 बच्चे मिलकर एक कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितना है, 3 आदमी 4 औरत और 6 बच्चे मिलकर कि एक काम को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक औरत आदमी से दुगुना काम करता है तथा प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम करता है। तो कितनी औरतें मिलकर इस काम को 7 दिन में समाप्त कर सकेंगे। चलिए ठीक है। कौन कौन है, आदमी है, आदमी औरत और बच्चे। 3 आदमी 4 औरत तथा 6 बच्चे एक काम को 7 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं। और प्रत्येक औरत आदमी से दुगना काम कर रहा है। तो आदमी और औरत का रेशियो क्या दिया हुआ है, मैन और वुमेन का रेशियो कितना दिया हुआ है, मैन और वुमेन का रेशियो। प्रत्येक औरत आदमी से दुगना काम कर रहा है। अगर आदमी एक काम कर रहा है तो औरत कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रत्येक बच्चे आदमी से आधा काम कर रहे हैं, यानी कि मैन और बॉयज का रेशियो क्या आ जाएगा, इससे आधा कर रहा है। यानी कि अगर यह एक काम कर रहा है, अगर आदमी 2 काम कर रहा है तो लड़का जो है 1 काम कर रहा है। ठीक है। तो इसका रेशियो आ गया, रेशियो आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे तो बताना है कि टोटल वर्क को कितने औरत इसे 7 दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ औरत हम लोगों को निकालना है। ठीक है। तो सबको क्या करेंगे, औरत के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ 3 मैन प्लस 4 वुमेन प्लस 6 बॉयज। मैन यहाँ देखिए 2, यानी कि एक आदमी बराबर कितना है, 2 औरत। ठीक है। तो अगर इसको औरत बनाना है तो इसमें कितना का भाग देना होगा, 2 का। यह औरत हो गया। अगर इसको पहले क्या करेंगे, मैन बनाएंगे। तो मैन बनाएंगे तो इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना, 3 मैन, 3 मैन। अब मैन से फिर वुमेन में इसको चेंज करेंगे तो कितना, भागा 2 करना होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा, वुमेन। ठीक है। कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 7 दिन में। और 7 दिन का ही कार्य उसको भी समाप्त करना है। चलिए 7 दिन में इसका अगर रेशियो निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से रेशियो नहीं, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे तो यहाँ कितना है,
दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ कितना 3 + 8 और +3, टोटल कितना हो जाएगा 14 अब बटे 2, 2 काटेंगे तो कितना 7, 7 अगर सिर्फ औरत काम करे तो इस 7 पूरा काम को 7 दिन में समाप्त करना है। और यह कितना दिन का काम है, कितना दिन का काम है 7 दिन का ही काम है। तो कितने औरत इसे मिलकर के काम को समाप्त करेगी 7 दिन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 डेज। नहीं समझ में आया, फिर से हम लोग इसको देखते हैं। 3 आदमी 4 औरत और 6 बच्चे इस काम को 7 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो और दिया हुआ है कि आदमी और औरत, ठीक है, यानी कि जो औरत है आदमी से दुगना काम कर रहा है। अगर आदमी एक काम कर रहा है तो औरत कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। अगर आदमी को अगर औरत में बदलना है तो 2 से भाग देंगे, तो यहाँ 2 से भाग दिए। ठीक है, अब इसी प्रकार जो दिया हुआ है कि प्रत्येक बच्चे आदमी से आधा काम कर रहे हैं, प्रत्येक बच्चे, ठीक है, प्रत्येक बच्चे चिल्ड्रेन आदमी से मैन से आधा काम कर रहा है। अगर यह 2 काम कर रहा है तो लड़का कितना काम कर रहा है 1 काम कर रहा है। तो इसको पहले मैन में अगर 6 बच्चे हैं तो अगर इसको हम आदमी में बदलेंगे तो कितना आदमी हो जाएगा 3 आदमी। और आदमी से फिर इसको औरत में बदलेंगे तो कितना 3/2 औरत। 7 दिन में काम कर रहा है, यहाँ से यह क्या आ जाएगा औरत ही आएगा। ठीक है, 7 औरत आएगा क्योंकि यहाँ क्या था औरत है, तो 7 यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो कितना औरत 7 औरत ही 7 दिन में इस काम को समाप्त कर रहा है। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो एग्जाम में उस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, कार्यकुशल है। अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, देखिए ए जो है बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना, अगर यह 1 काम कर रहा है तो यह कितना काम करेगा 3 काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो है बी से 3 गुना कार्यकुशल है। ठीक है, कार्यकुशल है, तो इसका एफिशिएंसी का रेशियो कितना गया 1 3:1। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो ए है वह कार्य को समाप्त करता है, ए बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य समाप्त कर रहा है। ए जो है बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य समाप्त कर रहा है, लेकिन यहाँ कितना कम है, कितना कम है 2 कम है। 2 किसके बराबर दिया हुआ है 60 के, क्योंकि ए जो है बी की तुलना में ए काम को 60 दिन कम में समाप्त कर रहा है, लेकिन यहाँ कितना कम है 2 कम है। तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना 30। और ए अगर 60 दिन कम में समाप्त कर रहा है तो ए का कार्य कितना आ जाएगा 3 है और 1 का मान कितना है 30, तो कितना 90। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क 90 आ गया। और अब क्या करना है, इस 90 कार्य को दोनों को करना है। ठीक है, दोनों को करना है 90 कार्य को। तो 90 काम को 4 के रेशियो से करेगा तो कितने दिन में समाप्त करेगा 90 काम को 4 के रेशियो से, क्योंकि दोनों का 1 दिन का काम कितना है 4 काम, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 काम हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 और 45 दूना 90। यहाँ से कितना आ जाएगा 27.1/2 दिन। ठीक है, क्लियर है। फिर से इसको हम लोग देखते हैं। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, तो ए 1 काम कर रहा है तो बी 1 काम कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। बी
तो बी की तुलना में, ठीक है, यानी कि बी की तुलना में 20, बी की तुलना में ये जो है बी की तुलना में 60 दिन कम में कार्य को समाप्त कर रहा है। तो 60 दिन कम में, लेकिन यहाँ सही मायने में कितना कम है, 2 कम है। 2 किसके बराबर, 60 के बराबर, क्योंकि 60 दिन कम में कर रहा है। तो 1 किसके बराबर, 3 के। तो यहाँ से ये कितना काम किया होगा, 90 काम, ठीक है। तो 90 काम, बी भी 90 काम किया होगा, लेकिन ये जो है बी से कितना 60 दिन कम में किया होगा। ये 30 काम कर रहा है, तो यह कितना काम कर रहा है, 60 काम कर रहा है। तो 60 दिन कम में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल काम कितना हो गया, 90 काम। और दोनों का एक दिन का काम कितना है, 4 काम। तो 90 में 4 को भागा देंगे तो कितना, 27.1/2 दिन में कार्य को समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने टाइम एंड वर्क समाप्त किया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और अगला हम लोगों का जो चैप्टर स्टार्ट होगा वह रहेगा दूरी एवं टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक ना, दूरी एवं समय का चैप्टर रहेगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ ही जाए, ठीक है। अगर नहीं जुड़े हैं तो